वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं जीके के 10 बेस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, बट जब इन्हें ऑप्शंस के साथ में रख दिया जाता है तो आपको जो सही जवाब इनका आता है उस पर भी आपको डाउट होने लगता है। तो ये आज 10 प्रश्न जो मैं ले रहा हूं, 10 प्रश्न, वो संविधान से मैंने लिए हैं। संविधान आप सब जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी तो पूछा ही जाता है उसमें, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कोई भी पेपर उठा लो, संविधान या फिर जीके के जो प्रश्न हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे उसमें। तो देखिए और टेस्ट कीजिए अपनी नॉलेज को कि आप कितना जानते हैं, आपने कितनी पढ़ाई की है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था, या फिर इस तरह से आता है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। ऑप्शन आपके हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। सवाल सिंपल है, जवाब भी आपको पता है, क्योंकि डेट्स जो ऑप्शन डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए और जो आपके दिमाग में सही आंसर हो उसी पर पहुंचने की कोशिश करिए। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया था या अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949। आपका सी ऑप्शन होगा। 26 नवंबर 1949, इस दिन तक जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन के टाइम पीरियड में ये जो है बन के तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर को ये बन के तैयार हो गया था, उसी दिन हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। अंगीकार करने का मतलब है कि भारत की जनता ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो इस दिन कुछ ही कानूनों को लागू किया गया था, आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था 26 नवंबर को। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसी से रिलेटेड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी, इस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था, इस दिन भारत गणतंत्र बना, या फिर इनमें से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले से ही निकल के आ गया था। पहले क्वेश्चन में हमको जवाब मिल गया था कि 26 नवंबर 1949 के दिन जो है, इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी, ये ऑप्शन गलत है। भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ जो ली थी वो 26 जनवरी 1930 को ली थी, ये याद रखिए। इस दिन भारत गणतंत्र भी नहीं बना था। भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। ये मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। फ्रेंड्स, आप जो है विकल्प को देखिए, इनके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, वो थोड़े जो है भटका देते हैं, इसलिए आपके आंसर्स चेंज हो जाते हैं। सवाल को भी समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान समग्र रूप से लागू कब हुआ था? तो अभी पहले हमने देखा था 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकार हुआ था, ये ऑप्शन में डाला हुआ है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, ये ऑप्शन भी नहीं है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से पूरे भारत में जो है लागू हो गया था, एक्सेप्ट एक स्टेट के अलावा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है ये पूरे देश पर लागू किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि पहला क्वेश्चन हमने देखा 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बनकर पूरा कंप्लीट हो गया था। तो अब ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिरकार 26 जनवरी को संविधान को लागू करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जब 26 नवंबर को ऑलरेडी बन के तैयार हो गया था। तो 20 साल पहले यानी 26 जनवरी 1930 को, आज़ादी से पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे कुछ, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे हर साल। तो एक अधिवेशन में 1930 में एक अधिवेशन हुआ था जो 26 जनवरी के दिन था। तो 26 जनवरी 1930 को हमारे देशवासी जो रावी नदी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, तो वहाँ सबने ये प्रतिज्ञा ली थी कि देश को जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना है। तो 20 साल के बाद ये प्रतिज्ञा पूरी होने का दिन आ जाता है 26 जनवरी। 26 नवंबर जो है थोड़ा पहले पड़ गया था, तो इसलिए उसको एक्सटेंड करके 26 जनवरी 1950 तक लेके गए थे, ताकि उसी दिन जिस दिन ये शपथ ली थी ठीक 20 साल बाद, उस दिन को जो है संविधान लागू कर दिया जाए। तो संविधान लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को भारत जो है पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनकर तैयार हुआ। तो इस खुशी में जो है 26 जनवरी का दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इसका रीजन था। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रियम्बल किसने प्रस्तुत की थी? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
प्रियम्बल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वर्तमान समय तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 1 बार या अभी तक नहीं हुआ। तो प्रियम्बल यानी संविधान की उद्देशिका जो है आज तक वर्तमान समय तक जो है एक ही बार चेंजेस किया है इसमें, वो भी अमेंडमेंट हुआ था कब? 1976 में, जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू अमेंडमेंट किया था। तो क्या चेंजेस किए थे प्रियम्बल के अंदर? 3 नए शब्द जोड़े गए थे संविधान में। पहला सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जो है पहले संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे जब संविधान बनके तैयार हुआ था 1976 तक। तो 42वां संशोधन था ये, जिसके थ्रू ये 3 शब्द जो है ऐड किए गए थे प्रियम्बल के अंदर। कौन कौन से 3 शब्द? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, हिंदी में कह लीजिए सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। बहुत पूछा जाता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। और सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, उसके बाद में अभी तक नहीं हुआ। 1976 के बाद में प्रियम्बल अभी तक वैसी की वैसे ही है। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? देखिए, पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन तभी आता है जो पिछले से निकला होता है एकदम। तो कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है, माना जाता है? तो ये आपका अभी मैंने बताया था 42nd अमेंडमेंट जो था, संशोधन अधिनियम 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जो है, इसी को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे संविधान के अंदर, लगभग पूरा का पूरा संविधान ही बदला गया था उस टाइम पे। चेंजेस किए गए थे, बदला नहीं किया था, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई थी। जैसा कि ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, वो 42वें संशोधन में ही किए गए थे। तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या मिनी संविधान। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा बच्चों को कि इसमें 2 हैं आपके, जो 2 डी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा और ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों ही अध्यक्ष थे, लेकिन कैसे अभी देखते हैं। जब संविधान सभा बन के तैयार हुई उस समय जो है अध्यक्ष का चुनाव होना था। तब संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष चुना गया था। उसी वक्त जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई थी तो एक अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उनको, वो सबसे एज में सबसे बड़े थे एज में, तो इस वजह से उनको वरिष्ठतम सदस्य होने की वजह से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। परमानेंट नहीं, टेम्पररी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहले दिन की कार्यवाही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करवाते हैं और संविधान सभा के बाकी सदस्यों से ये आग्रह करते हैं कि आप जो है अपने आप में से कोई एक परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुन लीजिए। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की। उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष चुना जाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर सिन्हा ऑर्डिनरी मेंबर की जैसे थे, उनका कार्य सिर्फ इतना था कि वो अध्यक्ष का चुनाव कराए, परमानेंट अध्यक्ष का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट अध्यक्ष थे संविधान सभा की। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके स्थायी अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर है। भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक, इनमें से किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। वही ऑप्शन है आपके पास में। फिर से देखिए, BR अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के पिता या जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th क्वेश्चन, हमारे संविधान का नाम क्या है? ये क्वेश्चन है थोड़ा मज़ेदार। ये क्वेश्चन आपने शायद ही सुना हो, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। तो हमारे संविधान का नाम क्या है? सोच रहे होंगे कि कैसा अटपटा सा सवाल मैंने बता दिया है। तो अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही नाम बताना है। ये क्वेश्चन कैसे आया एग्जिस्टेंस में? देखिए, आर्टिकल 393 है, 393 आर्टिकल में इसका नाम बता दिया गया है कि दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको भारत का संविधान कहते हैं, ना कि भारतीय संविधान। तो भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सही है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। जम्मू एंड कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था?
तो जो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के अलावा देश के बाकी सभी राज्यों पर लागू है। तो हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जम्मू एंड कश्मीर का ठीक उसके 7 साल बाद यानी 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1957। आपको ये 10 बेस्ट पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे लगे, जिसके सही हो जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक्सप्लेनेशन मेरा पसंद आया तो कमेंट कीजिए, और इनको लाइक करना ना भूले, थम्स अप जरूर करें इसको।